इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा से जुड़ी हुई बोर्ड परीक्षा में नहीं होगा कोई डिवीजन। मार्कशीट को अगर आप देखेंगे उठाकर तो उसमें सब्जेक्ट का नाम और कितने मार्क्स मिले और नीचे पास लिखा होता है खाली। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th और 12th के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस साल जो सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा हुई है और इसकी जब रिजल्ट आएगी तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम्हारी रिजल्ट में कोई भी डिवीज़न लिखा हुआ नहीं रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसे ये लिखा हुआ रहता है अदर स्टेट बोर्ड्स में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में कोई भी डिवीज़न तुम्हारा लिखा हुआ नहीं रहता है और ना ही कोई परसेंटेज लिखा हुआ रहता है कि तुमने इतने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए। तुम्हारी रिजल्ट में सिर्फ या तो पास लिखा हुआ रहेगा या तो फिर फेल लिखा हुआ फेल भी इनफैक्ट नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पास लिखा हुआ रहेगा या तो फिर एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ रहेगा। अगर तुम फेल भी होते हो ना तो फेल उसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा, उसके जगह पे एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ रहेगा। और पास हो गए तो पास लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ना तो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और ना ही उसमें कोई भी डिवीज़न रहेगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारे माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर भैया ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे या फिर डिवीज़न हमको कैसे पता ना कि हम कौन सा डिवीज़न लाए हैं। तो देखो, पहले मैं तुम्हें डिवीज़न के बारे में एक बात क्लियर कर दूँ कि जिसका 50% से कम आएगा तो वो थर्ड डिवीज़न की कैटेगरी में आते हैं। ये सीबीएसई दे या ना दे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये ऐसा है कि कभी भी आगे चल के तुम एडमिशन करोगे या कोई तुमसे डिवीज़न पूछेगा तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि मेरी डिवीज़न क्या ही है। और सीबीएसई तो तुम्हें डिवीज़न बता नहीं रही है, तो डिवीज़न तुम कैसे ये परसेंट निकालोगे आगे ये भी बता रहा हूँ। और अगर तुम्हारा 50% से कम नंबर आ रहा है तो समझ लेना कि तुम थर्ड डिवीज़न किए हो। वहीं अगर परसेंटेज 51 से लेकर 60 के बीच में आया है, 60 से यानी कम आया है, 51 से लेकर 50% भी आ जाएगा ना तो फिर तुम सेकेंड डिवीज़न कहलाओगे। और 51 से लेके अगर 59% तक आया है या 59.99% तक आया है ना तब भी तुम सेकेंड डिवीज़न ही कहलाओगे। और 50% से कम रहेगा तो फिर तुम थर्ड डिवीज़न कहलाओगे। और 60% या 60% से ज़्यादा रहेगा तब तुम फर्स्ट डिवीज़न कहलाओगे। 60% से ज़्यादा जितना भी आएगा सभी के सभी फर्स्ट डिवीज़न के कैटेगरी में आते हैं। तो रिजल्ट में डिवीज़न नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो ये बताना तुम्हारे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया ताकि आगे चल के किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब सवाल यहाँ पर ये आ गया कि परसेंटेज तो हमारे रिजल्ट में रहेगा नहीं, फिर हम ये परसेंटेज सर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर इस वीडियो को नहीं देखा हुआ होगा तो जाके ज़रूर देख लेना। हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि किन किन सब्जेक्ट्स को लेकर तुम्हें परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज कैसे निकालना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ऐड करना है और कौन सा सब्जेक्ट ऐड नहीं करना है, वो भी हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज अपना निकाल लेना, जितना भी परसेंट आएगा उसके अनुसार तुम खुद से अपने डिवीज़न को दूसरों को बता सकते हो, ठीक है। तो ये सीबीएसई का निर्देश था जो कि हमें तुम सभी बच्चों को बताने के लिए बोला गया था, ये अपडेट देने के लिए बोला गया था, इस वजह से हमने यहाँ पे दिया हुआ है। चलो अब आगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं, इसके रिप्लाई कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर आगे रिजल्ट के बारे में भी बता रहा हूँ कि रिजल्ट तुम्हारी कब तक आ जाएगी और बिल्कुल वो कंफर्म डेट होगा उसी समय तुम्हारी रिजल्ट जो है वो आ जाएगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिली है वो सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से आया हुआ है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर 12 में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्लास 12 वालों को बहुत ज़्यादा ग्रेस मार्किंग मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली 10th वालों को ग्रेस मार्किंग नहीं मिलता है। ग्रेस मार्किंग 10th वाले, ऐसा नहीं ग्रेस मार्किंग बिल्कुल ही नहीं मिलता है, लेकिन ग्रेस मार्किंग उस कंडीशन पे 10th वालों को मिलता है जब मॉडरेशन पॉलिसी के तहत कुछ ऐसा होता हो। अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये मॉडरेशन पॉलिसी के तहत क्या कुछ होगा, तो यार 5-5 मॉडरेशन पॉलिसी होती है, अगर उसमें किसी तरह का कोई कुछ होता है ना तो उसके तहत ही तुम्हें ग्रेस मार्किंग मिलती है। बट क्लास 12 वालों का बिना मॉडरेशन को फॉलो किए हुए भी उनको ग्रेस मार्किंग दे दिया जाता है। तो ग्रेस मार्किंग क्लास 12 वालों को अच्छा खासा मिल जाता है। तो अगर तुम्हारी परीक्षा खराब भी गई हुई है क्लास 12 वालों, तो 12th को टेंशन नहीं लेना है कि मेरा एग्ज़ाम खराब चला गया। हाँ, अब बिल्कुल ही नहीं लिख कर आओगे, 2-4 नंबर लिख के आओगे तो फिर भाई पास कैसे करोगे। लेकिन अगर 10-15 नंबर का भी अगर तुमने सही से बना के आया हुआ है ना, 10 नंबर का भी बना के आया है, तो तुम उम्मीद रख सकते हो कि तुम पास कर जाओगे और अच्छा खासा नंबर भी तुम्हारा आ जाएगा,
ठीक है। और वहीं क्लास 10th की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 10th वालों का ग्रेस मार्किंग मॉडरेशन के आधार पे मिलता है। और ख़ास करके ये जो ग्रेस मार्किंग है ज़्यादातर उन बच्चों को दिया जाता है जो फेल हो रहे होते हैं। लाइक मेरा रिजल्ट बन रहा है तो मेरे ओवरऑल मिला के मतलब इंटरनल असेसमेंट थ्योरी मिला के 30 नंबर आ रहा है या फिर 31 आ रहा है, 29 आ रहा है, तो इस कंडीशन पे 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दे के पास कर दिया जाता है। पिछले साल हमने देखा कई सारे बच्चों को 3 से 4 नंबर देकर उनको पास कर दिया गया था। तो 2-4 नंबर से अगर फेल होते हो तो फिर पास कर दिया जाता है। हाँ, कुछ बच्चों की कॉपी ऐसी भी मिली ना, 1-2 बच्चों की, बहुत ज़्यादा नहीं, कि उनको 32 नंबर देकर भी फेल कर दिया गया, मतलब 1 नंबर से बच्चा जो था फेल हो गया। बट ऐसा बहुत कम ही चांस होता है, बहुत कम ही लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि 1-2 नंबर से बच्चा को फेल कर दिया जाए। ऐसा सीबीएसई को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि बच्चा को 1-2 नंबर से फेल कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, 1-2 साल इधर पीछे देखा गया था, बट आगे ऐसा नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हाँ 12th वालों को ग्रेस मार्किंग मिलते हैं और अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया है कि सर मेरे 10 MCQ सही है और मैंने 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है तो आई विल पास। डेफिनेटली पास। 10 MCQs बहुत ज़्यादा होते हैं सही होना, ठीक है। 50% तुम्हारा MCQ सही ऐसे ही हो गया, बाकी 60 नंबर का तुमने लिखा हुआ है तो यार पास नहीं, बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। थ्योरी पेपर में ना मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा तो कंफर्म मान के चलो तुम्हारे 60+ नंबर भी आ सकते हैं, 50+ भी आ सकता है। 50 से 60 के बीच में तुम्हारा नंबर आ जाएगा, ना सिर्फ पास करोगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं यार, अच्छा खासा नंबर आ रहा है, तुम पासिंग की सोच रहे हो। एक लास्ट कमेंट है कि ये सच है कि ICSE ऑलवेज पास हो जाता है, अगर सच है तो ये हमसे मतलब CBSE डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। देखो सही है, ICSE का बारे में मैंने पहले भी कहा हुआ है, तुम किसी साल का भी रिजल्ट का डेटा उठा के देख लेना, ICSE बोर्ड का और CBSE बोर्ड का, तुमको देखने को मिलेगा कि ICSE बोर्ड का हर साल का जो रिजल्ट रहेगा वो 99% रहेगा, भाई कोई फेल नहीं करेगा। और CBSE बोर्ड का जो रिजल्ट रहेगा 94, 93, कभी 91, 95, मतलब लाखों में बच्चे फेल कर ही जाते हैं। या 5% भी अगर बच्चा फेल हो रहा है ना तो 5% मतलब वो 1-1.5 लाख से भी 2 लाख हो जाते हैं। 1-1.5 लाख 2 लाख बच्चा फेल होने का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी होती है। ये 10th का बात किए और 12th का भी 1-2 लाख अलग से, मतलब ओवरऑल 10th और 12th का मिला के 4 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, 3 से 4 लाख बच्चे। तो जो कि ये कहीं ना कहीं सच में ये एक तरह से ICSE और CBSE के साथ कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है कि ICSE बोर्ड में सबको पास कर रही है और CBSE बोर्ड में सभी को पास नहीं किया जाता है। तो इसका देखो एक्चुअली बात है ना कि ICSE बोर्ड की सिलेबस भी थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, क्योंकि वो जो ICSE बोर्ड है वो एक प्राइवेट स्कूल चला रही होती है, मतलब एक प्राइवेट संस्थान चला रही होती है। तो इस वजह से वो उनको पास करना होता है, क्योंकि उसको अपना रिजल्ट बेहतर दिखाना है। बट ये क्या है, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही होती है CBSE बोर्ड। तो CBSE बोर्ड जब गवर्नमेंट चलाएगी तो ऑब्वियसली भाई इसमें थोड़ा बहुत तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। हालांकि अगर CBSE बोर्ड में पढ़ने वाला 95% तक का भी अगर रिजल्ट लाकर दे देता है ना तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सरकारी कहने का मतलब है गवर्नमेंट में अगर अच्छा तुम्हारा मतलब परसेंटेज आ रहा है 90-95% भी बच्चे अगर पास कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। और ICSE बोर्ड की सिलेबस थोड़ी यार टफ होती है, तो उनको इसी वजह से भी एक रीज़न होता है कि चलो ठीक है यार तुमको हम पास कर देते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम थोड़ा सा में हमारी जो सिलेबस है वो थोड़ी सी हाई लेवल की होती है। जो क्लास 8-9 में ICSE बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, वो CBSE बोर्ड वाले 11-12 में पढ़ते हैं। तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तुम कर सकते हो कि ICSE बोर्ड अगर पास कर रही है तो CBSE वालों को पास करना चाहिए, बट कोई नहीं, अब क्या ही किया जा सकता है। उम्मीद यही करेंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में अब जो तुम्हारी रिजल्ट निकलेगी वो पहले से बेटर हो, अच्छा हो, ताकि सभी बच्चों को अच्छा नंबर मिले, पास ही नहीं सिर्फ अच्छा नंबर से उनको पास किया जाए। हालांकि हर साल हमें ये चीज़ देखने को मिला है कि फेल्योर बच्चा भी 60% से ज़्यादा नंबर लाया हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न किया हुआ है। हम हर साल इन चीज़ को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। इसी चीज़ के लिए तुमको भी बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चाहे तुमने 10th में हो, 12th में हो, पास भी करोगे, अच्छा नंबर भी तुम्हें आएगा, टेंशन बिल्कुल भी तुमको नहीं लेना है। ग्रेस मार्किंग, एक्स्ट्रा मार्क्स सब मिलेगा,
10th वालों को जैसे मैंने कहा मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मिलता है, वो मिला हुआ है, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी लागू है, बहुत सारी क्वेश्चन पेपर भी मिस्टेक पाए गए हैं, क्वेश्चन पेपर टफ भी है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसके तहत तुम्हें नंबर भी दिया जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जहाँ तक और रिजल्ट के डेट की बात करें, रिजल्ट सर फिर हमारी कब तक आ जाएगी, कब आएगा रिजल्ट, ये भी बता दीजिए। देखो रिजल्ट का अगर मैं तुम्हें एक कंफर्म डेट बताऊं तो ये कंफर्म मान के चलो, जो रिजल्ट है ये तुम्हारा 10 मई से पहले निकाला जाएगा। और अब अप्रैल में निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है क्लास 12th के रिजल्ट पे। अगर 12th का रिजल्ट पहले ना निकल के 10th का निकले तो अप्रैल में भी 10th की रिजल्ट निकाली जा सकती है या निकाल दी जाएगी, अगर 12th का नहीं निकलेगा तो। लेकिन अगर 12th का पहले निकलता है तो फिर तुम ये मान के चलो अब मई के महीने में ही निकलेगा, 10 मई से पहले तुम्हारी रिजल्ट 10th और 12th दोनों का दे दिया जाएगा। खैर आगे बताऊंगा, आगे जब भी रिजल्ट आएगी ना तो उसके 1-2 दिन पहले ही मैं तुम्हें बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। सीबीएसई के तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले ही आ जाती है। पिछले साल रिजल्ट आने वाली थी 13 तारीख को, हमने 11 तारीख को ही 10 तारीख को या 11 तारीख को ही हमने ये कंफर्म बता दिया था कि 13 तारीख को रिजल्ट आएगी। लाइव आके हमने बताया था कि आएगी और आया था। और तुमको ही बता रहा हूँ रिजल्ट जब भी आएगी 2-3 दिन पहले मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल की तरफ से पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हम इस दिन सीबीएसई के रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। 1-2 दिन पहले आती है, बहुत ज़्यादा पहले नहीं देती है सीबीएसई, ठीक है। जो रियलिटी है वो मैं तुमको बताऊंगा। फिलहाल अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है इसके तहत यही बताया जा रहा है कि 10 तारीख को पहले आएगा। अब किस दिन आएगा ये नहीं बताई गई है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आगे मैं तुम्हें दूंगा और अपडेट भी आगे मैं तुम्हें देते रहूँगा। हमारे पास जो भी ऐसी अपडेट आते रहेगी। और अभी भी कुछ भी क्वेश्चन ऐसा होगा, कुछ पूछना होगा, कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।